ठीक है। अपन ने बेसिकली लास्ट मतलब कि लास्ट लेक्चर्स में लोकस निकालना अपन ने बेसिकली सीखा था, उसका क्या बेसिक मतलब था मैं वो एक बार फिर से आपके लिए तो रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप स्लोप फॉर्म में लिखते हैं तो ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा टाइम्स m। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आता है आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0 और m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 इज इक्वल टू 2a माइनस अल्फा बाई a और m1 m2 m3 इज इक्वल टू माइनस बीटा बाई a। ठीक है, और अपने पास आता है बेसिकली अगर आप बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा टी माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आता है आपके पास बेसिकली t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t1 t3 इज इक्वल टू, ये आता है बेसिकली आपके पास 2a माइनस अल्फा बाई a, या फिर आपके पास आता है बेसिकली t1 t2 t3 इज इक्वल टू बीटा बाई a। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली m1 m2 m3 में अपने पास बेसिकली अपने पास रिलेशन दिया हुआ है 3। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास बेसिकली 3 रिलेशन अपने पास दिया हुआ है m1 m2 m3 में, और एक रिलेशन आपको मिल जाएगा बेसिकली सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, तो 4 आपके पास बेसिकली रहेंगे इक्वेशंस, उनमें से आप बेसिकली 3 वेरिएबल जो है आपका m1 m2 m3 को आप एलिमिनेट कर अल्फा बीटा में आपको एक रिलेशन आ जाएगा, और आप फिर अल्फा बीटा को x, y से आप रिप्लेस कर दीजिएगा, तो वो आ जाएगा आपका बेसिकली लोकस ऑफ दी पॉइंट्स x, y। ठीक है, ये चीज़ है। तो यही आपका बेसिक मेथड था। अब इस बेसिस पर हम लोगों ने इसको बेसिकली प्रूफ किया था, जो अपना जो टॉपिक है ना बेसिकली जो पैराबोला में। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है बेसिकली नंबर ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, नंबर ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग निकालते हैं बेसिकली ये मतलब निकालते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब अपॉन निकालते हैं 27ay²। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आपका बेसिकली 1 से बड़ा है तो आपके पास है बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आएंगे। ठीक है, उस पॉइंट से। ठीक है, और अगर आपका ये वैल्यू बेसिकली y² है, ये अगर वैल्यू अगर आपका बेसिकली तो 1 के बराबर है तो आपके पास आएगा बेसिकली तो 2 नॉर्मल्स बेसिकली तो कॉन्साइड कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 2 नॉर्मल्स करेंगे तो कॉन्साइड्स एंड 1 डिफरेंट। ठीक है, तो आपके पास जो विजिबल होगा वो विजिबल होगा बेसिकली आपके पास 2, यहाँ पर आपके पास बेसिकली जो विजिबल होगा वो विजिबल होगा आपके पास तो बेसिकली 3। ठीक है, ये चीज़ें। और अगर आपके पास बेसिकली 4 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब अपॉन 27ay² का वैल्यू अगर आपका 1 से छोटा आ जाए। ठीक है, 4x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन आपका बेसिकली 27ay² का वैल्यू अगर आपका 1 से छोटा आ जाए तो वैसे तो केस में आपके पास बेसिकली तो 1 रियल नॉर्मल होता है और 2 इमेजिनरी। ठीक है, एंड 2 इमेजिनरी। 1 रियल और 2 इमेजिनरी। ठीक है, उस केस में आपके पास जो विजिबल नॉर्मल्स होंगे बेसिकली आपके पास होंगे 1। ठीक है, इक्वल टू 1। और अगर आपका बेसिकली एक पॉइंट की अगर अपन बात करें बेसिकली 2a,0। ठीक है, 2a,0 एक अगर अपन पॉइंट ही अगर वो आपका आ जाए मतलब कि 4x माइनस 2a का होल क्यूब अपॉन 27ay² का वैल्यू 0 आ जाए तो वैसे तो केस में अपने बेसिकली तो 3 नॉर्मल्स हो जाता है बेसिकली तो कॉन्साइड हो जाता है। ठीक है ना, ऑल 3 नॉर्मल्स बेसिकली तो कॉन्साइड्स। ठीक है, नॉर्मल बेसिकली तो कॉन्साइड्स। ठीक है, कॉन्साइड कर जाता है। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो विजिबल नॉर्मल होगा वो होगा बेसिकली 1 ही होगा। ठीक है ना, विजिबल नॉर्मल आपके पास बेसिकली तो 1 ही होंगे। ठीक है, तो ये आपको 4 चीज याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आ गया। और अब अगर आप ध्यान देंगे बेसिकली नंबर ऑफ नॉर्मल्स है ना,
तो ये चीज़ है। अगर आप ये जो फंक्शन है ना बेसिकली आपका 4x माइनस 2a का होल क्यूब इज इक्वल टू 27ay², इसका अगर आप देखेंगे बेसिकली जो ग्राफ आता है वो आता है बेसिकली ऐसा आता है, ठीक है। ये पॉइंट है बेसिकली आपका बेसिकली 2a,0। तो ये रीजन में अगर आप आएंगे, ये आप मान लीजिए आपका ये फर्स्ट है, ये आप मान लीजिए आपका ये सेकंड है, या आप मान लीजिए आपका ये थर्ड है, और ये आप मान लीजिए आपका ये बेसिकली फोर्थ है। तो फर्स्ट रीजन है आपका ये वाला रीजन है, फर्स्ट रीजन, ठीक है। ये सब आपका बेसिकली फर्स्ट रीजन है, और सेकंड रीजन है आपका बेसिकली ये वाला रीजन है, और कर्व वाला रीजन है आपका बेसिकली सेकंड रीजन है, ठीक है। ये वाला रीजन है बेसिकली आपका 2, ठीक है, ठीक है। और आपका जो थर्ड रीजन है बेसिकली तो लेस देन 1 वाला बेसिकली तो ये रीजन है आपका, ये सब रीजन है थर्ड, ये रीजन है, ठीक है। और जो फोर्थ रीजन है वो आपका बेसिकली तो ये वाला जो पॉइंट है 2a,0 अगेन। तो ये जो आपका जो कर्व है इसके आप अगर आप बेसिकली तो इधर है ये वाले बेसिकली तो जोन में है तो 3 नॉर्मल होगा और तीनों नॉर्मल आपका होगा तो डिस्टिंक्ट होगा। अगर आप बेसिकली तो ये वाले जो कर्व ये ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हैं, ये कर्व है आपके पास 4x माइनस 2a का होल क्यूब इज इक्वल टू 27ay², इसके ऊपर है तब आपके पास 2 नॉर्मल तो करेगा कौन साइड, और एक होगा बेसिकली तो डिफरेंट, तो विजिबल होंगे 2। और अगर आप इस कर्व के इधर है मतलब 4x माइनस 2a का होल क्यूब अपॉन आपका जो है 27ay मतलब इस पर ये आपका 1 से छोटा है तब आपका तो 1 रियल नॉर्मल होगा और 2 इमेजिनरी नॉर्मल होगा, ठीक है। मतलब कि विजिबल नॉर्मल होगा 1, और अगर आप 2,0 है तो ऑल 3 नॉर्मल, तीनों ही नॉर्मल एक साथ कर देगा बेसिकली, कौन साइड कर देगा तो विजिबल नॉर्मल होगा आपके पास 1 बेसिकली तो 2,0 से, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर आप बेसिकली तो P T1 पर नॉर्मल डाले हैं और Q बेसिकली T2 पर नॉर्मल डाले हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हम लोगों ने निकाला था, वो होता है 2a + a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और कॉमा माइनस a T1 T2 टाइम्स T1 प्लस T2, ठीक है। ये भी अगर आपको याद हो तो कोई मतलब कि नुकसान नहीं है, ठीक है, ठीक है। 2a + a टाइम्स बेसिकली तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T2 माइनस a T2 और बेसिकली तो T1 प्लस T2, ठीक है। ये आ गया। तो ये वीडियो में बस अपन करते हैं इतना ही, बाकी की बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।